हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी की स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को कहा जाता है ईमेल। क्या कहा जाता है? ईमेल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसकी फुल फॉर्म है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक निबल किसके बराबर होती है? तो एक निबल किसके बराबर होती है? तो एक निबल जो होती है वो होती है 4 बिट के बराबर। किसके बराबर होती है? 4 बिट के बराबर होती है एक निबल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग। अगर किसी प्रोग्राम में अगर अशुद्धि है तो उसे बग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, एक बाइट कितनी बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन सी, 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। अगला सवाल होगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलबर्ट ने। किसने कहा था? डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इनिएक। क्या था? इनिएक। ऑप्शन बी। इंटरनेट साइट चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट की साइट चलाने के लिए सबको पता होगा कि सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ब्राउज़र। कौन सा किया जाता है? ऑप्शन ए इसका ब्राउज़र सही जवाब होगा। कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में डेटा का अर्थ होता है सूचना। क्या होता है? सूचना जो होता है वो कंप्यूटर में डेटा का अर्थ होता है। ऑप्शन। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट जो होती है वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल यानी कि एआई जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो एआई के जनक कौन है? तो एआई के जनक हैं जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी जो है वो एआई के जनक हैं। ऑप्शन ए। कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को जो है वो कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कहा जाता है मॉडिफायर की। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। ऑप्शन बी। मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो मेन मेमोरी जो होती है वो होती है रोम, रैम और रोम। मेन मेमोरी की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो इंटरनेट में प्रयोग होने वाली भाषा है जावा। कौन सी है? जावा जो है वो इंटरनेट में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या होती है? तो होती है डीपीआई। क्या होती है? डीपीआई। ऑप्शन बी। डॉट पर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है डीपीआई की, डॉट पर इंच। तो अगला सवाल देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 होगा, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को और नाम से जाना जाता है प्रोग्राम के नाम से। किससे जाना जाता है? प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर को। ऑप्शन ए। वैज्ञानिक कार्य के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होती है? तो वैज्ञानिक कार्य के लिए प्रयोग होने वाली भाषा है फोर्ट्रैन। कौन सी है? फोर्ट्रैन जो है वो वैज्ञानिक कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम होगा वायरलेस फैसिलिटी। क्या होगा?
वायरलेस फैसिलिटी जो होता है वाईफाई का पूरा नाम होता है ऑप्शन ए। फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है? तो फोर्ट्रैन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है वो फोर्ट्रैन का पूरा नाम है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, डब्ल्यू किसने बनाया था? तो डब्ल्यू बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। इसने डब्ल्यू की खोज करी थी ऑप्शन बी। तो डब्ल्यू का नाम क्या है? तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। और किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को दूसरे नाम से जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। किसे जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क ऑप्शन ए। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था अर्पानेट। क्या था? अर्पानेट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर यूजर की वैधता की पद्धति पहचान करने वाली कहलाती है ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन ऑप्शन ए। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो किसी कंप्यूटर का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाएगा? तो ये कहा जाता है क्रैश। क्या कहा जाता है? क्रैश ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 होगा, रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम की फुल फॉर्म है ऑप्शन ए। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर से किसी प्रिंट को बाहर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी ऑप्शन बी। वाइड एरिया नेटवर्क में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सैटेलाइट का। किसका किया जाता है? सैटेलाइट ऑप्शन बी। दो या अधिक डिवाइसों के बीच डेटा के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच अगर डेटा प्रदान होता है तो उसे कहा जाता है डेटा संचार। क्या कहा जाता है? डेटा का संचार ऑप्शन ए। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसका किया जाता है फाइल। क्या किया जाता है? फाइल का ऑप्शन बी। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता जो है दस्तावेज को नाम कहा दिया जाता है उसे कहा जाता है फाइल नेम। अगर कोई कंप्यूटर में फाइल बना रहे हैं तो उसको अगर नाम दिया जाता है तो उसे फाइल के नाम दिया जाता है ऑप्शन ए। होगा कट कॉपी और पेस्ट। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो कट कॉपी पेस्ट के लिए एडिट का ऑप्शन चुना जाता है ऑप्शन बी। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है डेटाबेस। क्या कहा जाता है? डेटाबेस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, किसी डॉक्यूमेंट को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी डॉक्यूमेंट को बदलने की प्रक्रिया कहा जाती है एडिटिंग। क्या कहा जाता है? एडिटिंग जो होता है वो डॉक्यूमेंट को बदलने की प्रक्रिया होती है ऑप्शन बी। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय यानी कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेंट्स और स्पेसिंग ऑप्शन ए। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड ऑप्शन ए मदरबोर्ड। आईपीवी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आईपीवी एड्रेस में बिटों की संख्या होती है 128 ऑप्शन सी। से किसी प्रोग्राम के चित्रात्मक रूप को क्या कहते हैं? तो किसी प्रोग्राम का चित्रात्मक रूप को कहा जाता है फ्लो चार्ट ऑप्शन ए फ्लो चार्ट। अगला सवाल है, पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? तो पैरेलल पोर्ट जो है वो होता है प्रिंटर में प्रयोग ऑप्शन ए प्रिंटर। गूगल द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल द्वारा बनाया गया ब्राउज़र है क्रोम। कौन सा है? क्रोम जो है वो गूगल के द्वारा बनाया गया है ऑप्शन। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस ऑप्शन ए। वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? तो वेब पेज को अगर दोबारा लोड करना है तो उसे रिफ्रेश करते हैं ऑप्शन ए रिफ्रेश। यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यूपीएस का मुख्य कार्य होता है बैकअप पावर देना। क्या होता है? बैकअप में पावर दिया जाता है यूपीएस के द्वारा ऑप्शन ए। कीबोर्ड में 0 से 9 तक की
कीज़ क्या कहलाती हैं? तो 0 से 9 तक की कीज़ कहलाती हैं न्यूमेरिक की। क्या कहलाती हैं? न्यूमेरिक की। ऑप्शन ए। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो पहला गणना यंत्र था अबेकस। कौन सा था? अबेकस। ऑप्शन ए। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो मैकेनिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1979। ऑप्शन सी 1979 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ था। क्या बना होगा? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है? तो ये है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी। वीडियो आपको कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।